नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। आधुनिकता का युग, तकनीक का युग है, सोशल मीडिया का युग है। तेज़ी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हमारे देश में साइबर क्राइम के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर क्राइम को हम इस तरह से समझें कि यदि तकनीक के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हमारे साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होती है तो उसे हम साइबर की क्राइम की जो श्रेणी है उसमें रख सकते हैं। तो साइबर क्राइम क्या है, इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी साइबर क्राइम शिमला नरवीर सिंह राठौर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर, साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या है और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम आखिर है क्या और कौन से ऐसे अपराध हैं जिन्हें हम साइबर क्राइम की जो श्रेणी है उसमें रख सकते हैं सर। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंटरनेट जी की मदद से जो क्राइम किया जाता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम में कंप्यूटर जो है हमारा एज ए टारगेट यूज़ किया जा सकता है। कोई भी जो है हमारा कंप्यूटर पे टारगेट करके उसका हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकता है, हैक कर सकता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस जो हमारा है, इसको साइबर क्राइम इसके द्वारा भी किसी को टारगेट किया जा सकता है एज ए टूल। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को एज ए टारगेट यूज़ हो सकता है और एज ए टूल किसी और व्यक्ति को हमने टारगेट करना है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारतवर्ष जो है वर्ल्ड में, विश्व में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो इंटरनेट यूज़र हैं। जी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 60% जो महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में वो इंटरनेट यूज़र है और उनके हाथ में जो है आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन है। जी। तो ऐसी स्थिति में जो है जब भारतवर्ष में इतने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं तो ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम जो है जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको जो इंटरनेट की जो सिक्योरिटी है, डिवाइस की जो सिक्योरिटी है, उसका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जी। तो इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एप्लीकेशंस हमने जो डाउनलोड की है, जो हमारा डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसकी सिक्योरिटी रखें। जी। और क्योंकि अगर हम साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करेंगे तभी जो है हम जो बाहरी एक्सटर्नल जो खतरे हैं हमें उससे हम बच सकते हैं और हमारी जो डेटा है उसका लीकेज बच सकता है और जो है डेटा लीकेज बच सकता है और जो हमारी प्राइवेसी है, डेटा की जो प्राइवेसी है, किसी व्यक्ति का गोपनीय डेटा है, किसी हॉस्पिटल का गोपनीय पेशेंट का डेटा है, उसको हम तभी सिक्योर रख सकते हैं अगर हम निरंतर जो है जो सिक्योरिटी फीचर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं उनका हम सही से यदि इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हो सकता है साइबर क्राइम से बचाव के लिए। लेकिन बावजूद उसके यदि कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो ऐसे में उसका पहला कदम किस तरह का होना चाहिए, ये मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, सबसे पहले जो लोग अगर विक्टिम होते हैं साइबर क्राइम के तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज की डेट में सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, हम सिक्योरिटी फीचर्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं, जो किसी सोशल मीडिया अकाउंट में फीचर है उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर हम टारगेट होते हैं तो नितांत आवश्यक ये है कि आप किसी संकोच के कारण कि पुलिस में मेरी ये बदनामी हो जाएंगी अगर मैं अपना केस रिपोर्ट करूँगा, तो उन चीज़ों को पुलिस को ये डायरेक्शंस है। हम जो है अनोनिमस कंप्लेंट्स भी लेते हैं, किसी महिला की शिकायत, गुमनाम शिकायतों को भी हम उसी तेज़ी के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं जैसे किसी व्यक्ति की, नॉन आदमी की हैं। तो इसमें तुरंत जो है रिपोर्ट करना है, ख़ास तौर से जब आपके साथ फाइनेंशियल ठगी होती हैं। अगर आप शीघ्र से शीघ्र जो है साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग हमारे पास करते हैं तो हम जो है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी ठगी का पैसा आपका गया है उसको हम रिफ़ंड करवाएं और उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन करके जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम तुरंत जो है पकड़ें, क्योंकि क्रिमिनल जो है अलर्ट होकर के अगर आपको टाइम मिलेगा तो वो अपना पैसा विड्रॉल कर देंगे और इसके अलावा जो है उनका जो जिस डिवाइस का उपयोग उन्होंने, सिम का उपयोग उन्होंने ठगी के लिए इस्तेमाल किया है उसको भी वो चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो आपने यहाँ पर बात की है महिलाओं को लेकर के भी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, और साथ ही साथ सर आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसे केस भी हैं जिनको आप बिना नाम बताए भी फाइल करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे केस सामने ऐसे आते हैं जहाँ पर महिलाओं का जो मामला होता है वो थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है। कई बार समाज के डर से या फिर किसी और चीज़ की बदनामी के डर से वो लोग अपना नाम नहीं बताते हैं, और नाम ना बताने के लिए वो शिकायत दर्ज करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनको किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, साइबर क्राइम जो है ये एक ग्लोबल ऑफेंस है और बाउंड्री लेस अपराध है। साइबर क्राइम जो है कहीं से भी कमिट कर सकता है, इंडिया में बैठ करके, फॉरेन से बैठ करके भी वो हिमाचल के लोगों को टारगेट कर सकता है। तो वर्तमान समय में जो हिमाचल प्रदेश में जो 90% जो हम विक्टिम हो रहे हैं साइबर क्राइम के, वो बाहर से हो रहे हैं। मतलब बाहर से मतलब है हिमाचल के बाहर के राज्यों में। आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा साइबर क्रिमिनल्स नहीं है। तो सोशल मीडिया में कि जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें करीब 5% जो है हिमाचल के लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें 95% जो है हम इंडिया के अलग भागों से टारगेट किए जा रहे हैं, और विदेशों से भी हम नाइजीरिया वगैरह से टारगेट हो रहे हैं। तो साइबर रिपोर्टिंग में जो है आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहीं पे भी जहाँ पर है आप मौजूद है वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री में इसको कन्फाइन नहीं किया जा सकता। और 0 FIR का भी जो है प्रावधान है। 0 FIR में क्या है, वहाँ पे FIR होगी और आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो है वो FIR ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है वो बनाया गया है। गूगल पर जा करके आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लिखेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके माध्यम से एनोनिमसली भी जैसे महिलाएं आप बिना अपना नाम लिखे हुए शिकायत कर सकते हैं। तो वो शिकायत जो है तुरंत जो है स्टेट साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन हमारे पास है वहाँ पर आ जाती हैं, और उसके बाद जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए वो तुरंत इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से पहुंच जाती हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो खासतौर महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र्स हैं। सोशल मीडिया जो है आज की डेट में साइबर क्रिमिनल के लिए एक गोल्ड माइन्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा हमारा, चाहे वो बैंक से संबंधित डेटा है और हमारा अकाउंट का डेटा है, या हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वहीं से जो है साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि इन सभी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, चाहे फेसबुक का है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके जो सर्वर्स है वो अब्रॉड बेस्ड है, इंडिया में किसी का भी सर्वर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा लीकेज होता है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं सोशल मीडिया के, उनका डेटा लीक होने पे वो उन साइबर क्रिमिनल जो उनको टारगेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो भी अकाउंट है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो भी सिक्योरिटी फीचर उसके अंदर डिवाइस किए गए हैं उसको आप अडॉप्ट करें। और सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है ख़ास तौर से महिलाओं को कि भाई फ्रेंड लिस्ट में जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को रखें, और क्लोज फ्रेंड जो है उनको रखें। पब्लिक डोमेन में जो है आप अगर बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं जो भी फ़ोटो आपने इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड किया है वो वायरल हो जाएगा और लीक हो जाएगा, और जो है साइबर क्रिमिनल वहीं से जो है आपका जो आज की डेट में देखा है कि कई लोगों का डेटा लीक हो करके जो है डुप्लीकेट आपका सोशल मीडिया अकाउंट बन जाता है, और डुप्लीकेट अकाउंट बनने से जो भी आपके लिस्ट में जो फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज चले जाते हैं कि आई एम इन ट्रबल, आई एम इन नीड, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो जिनको भी वो मैसेज आते हैं उनको भी एकदम से उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स का ये एक टैक्टिस है। उसमें पहले आप पर्सनली जिसका भी मैसेज आया है उनसे आप कांटेक्ट करें, उनके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें कि क्या उनको पैसों की ज़रूरत है या नहीं है, क्या स्थिति है। तो बहुत सारे लोग जो है सिंपल मैसेज आने पर ही उसको सत्य मानते हैं और रिएक्ट करते हैं और पैसा दे देते हैं। बिल्कुल। बात यहाँ पर फेसबुक की हो रही है, तो सर आपसे चाहेंगे कि कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें इस बारे कि जो सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर फेसबुक की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, और फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो है लोग ब्लैकमेल किए जाते हैं। तो ऐसे में वो अपना अकाउंट जो है सिक्योर रख सकें, फेक अकाउंट बनने से अपने अकाउंट को रोक सकें, तो ऐसे क्या टिप्स हैं जिससे बचा जा सकता है? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जितना भी इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं, अपना जो
हमारा प्राइवेट लाइफ में जो हमारी डिसिप्लिन हम रखते हैं वही डिसिप्लिन हमें इंटरनेट पे भी रखना ज़रूरी है। जी। और उसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी से, हम कोई मैसेज आता है अपने फ्रेंड से, तो प्रथम दृष्टया कोई भी संदेश आपको आता है, OTP आता है, तो आपको प्रथम दृष्टया ये मानना है कि ये फेक है। जी। जब तक कि आप अदर वे से, अदर सोर्सेज से ये पता नहीं लगा लेते हैं कि ये जेन्युइन है, जी। तो इमीडिएट जो रिएक्ट हम करते हैं तो उस पे ही आप ठगी के शिकार होते हैं। सबसे पहले बात है, सपोज करो किसी ने OLX पे कोई अपना रेंटेड अकोमोडेशन डाली है, जी। या कोई व्हीकल डाला है कि मैंने सेल आउट करना है, या फिर आप OLX पे जा करके देखते हैं कि वहाँ पर ये आइटम्स डली है, गाड़ी कोई बेच रहा है या कोई फ्लैट बेच रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसको स्टडी करना चाहिए। लोगों के जो उस पर व्यूज़ है, उसके कमेंट्स को आप पढ़े, तभी आप रिस्पॉन्ड करें। और अगर आपको जल्दबाजी में सपोज करो आपकी रेंट अकोमोडेशन है, साइबर क्रिमिनल आपको कांटेक्ट करते हैं, देखिए मैं सिक्योरिटी फोर्सेज से हूँ, मेरी फैमिली का ट्रांसफ़र शिमला हो गया है और मुझे रेंटेड अकोमोडेशन चाहिए, और आपको जल्दी करने को कहेगा कि ठीक है मैं 50% पेमेंट आपको करना चाहता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी में है तो आपको उसकी स्थिति को भांप लेना चाहिए, और आपको बोलेगा कि ठीक है आप मुझे जो है अपना अकाउंट नंबर दीजिए। जी। तो फिर बोलेगा कि नहीं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करिए, और उसमें क्या है कि वो रिमोटली एक्सेस जो है आपके मोबाइल फ़ोन का ले लेते हैं, और जो भी उसके बाद आपको बोलेगा कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफ़र करिए। जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें अपना लॉगिन डिटेल डालेंगे अकाउंट्स की, तो वो सब चीज़ें रिमोटली, क्योंकि आपका डिवाइस उसके पास है, वो सब कुछ देख रहा है, तो वो जो है आपके खाता को एक्सेस करके आपका जो अकाउंट में पैसा उसको निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। और सीधे साफ शब्दों में यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जब भी आप तकनीक का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तो बेहद सतर्कता के साथ और जागरूकता के साथ करें। तो ऐसे में जैसे कि राठौर साहब ने बताया कि जो ये क्राइम है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये राज्य की सीमा नहीं देखता है, ये देश की सीमा नहीं देखता है। तो ऐसे में सर जो ये प्रोसेस रहता है इंटरस्टेट क्रिमिनल्स को पकड़ने का, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे में किस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है? जी हाँ, ये जितने भी साइबर क्रिमिनल जो सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेकर के, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है, बैंकर्स है जी। और इन सब के जो सेवाएं ये लोग लेते हैं, सबसे पहले तो एक जाली सिम को ये प्रिक्योर करते हैं जी। जाली सिम से वो अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, जाली सिम से वो ई-वॉलेट्स खोल लेते हैं, जाली सिम से वो कॉलिंग में इस्तेमाल करते हैं। भिन्न भिन्न एरिया में बैठे हुए, कोई बिहार में बैठा है, कोई वेस्ट बंगाल में बैठा है और कोई मुंबई में बैठा है, अलग अलग राज्यों से वो टारगेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जो है जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों, जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ अलग अलग राज्यों को गठित किया गया है। तो उसमें जैसे हिमाचल की अगर मैं बात करूं, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो टीम है, टीम 5, उसमें हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, हमारी ये टीम है। तो ये हम लोग जो है ये सभी राज्य आपस में बैठ करके कोऑर्डिनेट करके मीटिंग्स निरंतर करते हैं, और हम जो है अपना व्हाट्सएप के माध्यम से निरंतर इन्फॉर्मेशंस शेयर करते हैं। और जब भी हम दूसरे राज्यों जैसे बिहार या कहीं भी जाना है, तो वहाँ की जो टीम है वो लोकल पुलिस की मदद लेकर के हम कोऑर्डिनेट करके, आपस में कोऑर्डिनेट करके साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। तो इसीलिए जो इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन है पुलिस फोर्सेस का या अदर एजेंसीज का, एलईएज का, वो कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। और इसी को देखते हुए हम जो है साइबर क्रिमिनल तक पहुंच करके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या प्रदेश सरकार, क्या केंद्र सरकार, लगातार उनकी तरफ से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आप लोग किसी भी यदि ठगी का शिकार होते हैं तो सरकार जितना हो सके उनकी जो है मदद करे। जो पुलिस प्रशासन है वो हमेशा सतर्कता के साथ इस काम को करता है, और लगातार ये कोशिश की जाती है कि कोई भी व्यक्ति यदि तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो साइबर क्राइम है उसका शिकार ना हो। तो ऐसे में सर ये तो रही जागरूकता की बात और सरकार के प्रयासों की बात, लेकिन बात करें आपकी, तो आधुनिकता के इस दौर में जो अपराधी है वो हमेशा जो है 2 कदम आगे चलने का प्रयास करता है। तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता है इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना? देखिए, टेक्नोलॉजी की जानकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को होना नितांत आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से निरंतर ये प्रयास किया जाता है कि निरंतर जो है ऑनलाइन वर्कशॉप, जी,
जो है हमारी ट्रेनिंग की साइबर क्राइम पे चलती रहती जी। है। और इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए पूरे राज्यों में हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। जी। और इसको और बेटर वे में डील करने के लिए जो है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जी। धर्मशाला व मंडी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को खोला जा रहा है और शीघ्र ही 2-3 महीने में ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो है साइबर फॉरेंसिक लैब भी हमारे पास हैं और जो कि FSL जुनगा में अभी चल रही हैं। इसके अलावा पुलिस के पास भी शीघ्र ही एक साइबर लैब शुरू होने वाली हैं। और इसके लिए जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है अभी करीब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने करीब 2 करोड़ के इक्विपमेंट प्रिक्योर किए हैं। जी, जी। तो ये चाहे वो मोबाइल का डेटा एनालाइज से संबंधित हो या कॉल CDR से रिलेटेड एनालाइज करना है, IP को एनालाइज करना है, ये सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं ये हमने प्रिक्योर कर लिए हैं। और हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पर निरंतर जो है उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको जो है इस टेक्नोलॉजी को ट्रेन करके जो है हम जो है तैयार करके उनको टेक से भी बना रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो जिस कारण जो है साइबर क्राइम को डील करने में हमें मदद मिलेगी। जी, बिल्कुल। और प्रदेश में भी आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहे होंगे, लेकिन हम कुछ वर्षों की अगर तुलना करें अभी की, तो क्या लगता है कि प्रदेश में बीते कुछ वर्षों से अब तक जो साइबर क्राइम रेट है वो कितना बढ़ा है, कितने मामले अभी तक दर्ज हुए हैं और ऐसे भी कितने मामले होंगे जो अनसुलझे रह गए हैं और ऐसे कितने मामले होंगे जिनको सॉल्व किया जा चुका है? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो शिमला में दिसंबर 2016 से ऑपरेशनल है। जी। तो हम इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि दिसंबर 16 से पहले जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग थी हिमाचल प्रदेश में वो बिल्कुल नगण्य थी, जिसको हम शून्य कह सकते हैं। और 16 के बाद जो है साइबर क्राइम का जो ग्राफ है निरंतर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और वर्ष 2021 की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है उसमें करीब 5500 शिकायतें जो साइबर ठगी की हमारे पास आई है। इसके अलावा अन्य पुलिस स्टेशन में जो करीब 3000 शिकायतें साइबर क्राइम से रिलेटेड आई है। तो पूरे राज्यों में वर्ष 2021 में करीब 8000 जो शिकायतें हैं वो साइबर ठगी की आई हैं। तो उन्हीं शिकायतों को डील करते हुए वर्ष 2021 में राज्य साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला ने करीब 55 लाख जो है विक्टिम का पैसा जो है हमने रिफ़ंड किया है। और इसके अलावा करीब 15 लाख जो है अभी होल्ड है, जिसमें उनको रिफ़ंड का प्रोसेस चला हुआ है। तो ये जो पैसा रिफ़ंड हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि लोगों ने तुरंत जो है पुलिस को कंप्लेंट दिया है। कंप्लेंट पे हमने इमीडिएटली एक्शन लिया है, तभी जो है ये पैसा हम रिफ़ंड कर पाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम 2022 की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो अभी 3 महीने में जो ग्राफ है हमारा साइबर क्राइम का, अगर 31 मार्च तक करीब 1100 शिकायतें जो हैं सिर्फ हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आई है। और इसके अलावा करीब 400 शिकायतें जो है अन्य जिलों में पुलिस स्टेशनों में आई है। तो करीब कुल मिलाकर के जो 1500 शिकायतें जो है अभी 3 महीने में जो रिपोर्ट हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो साइबर जिसमें करीब जो है 75% जो शिकायतें हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया से संबंधित जो शिकायत है वो दैट इज़ ओनली 25%, और 75% जो शिकायत है वो फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है। जिसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि जो भी यूज़र है, इंटरनेट यूज़र हैं, वो जो है अपना जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो लेटेस्ट वर्जन में लेटेस्ट जो है वर्जन वाला प्रयोग करें, जिसका अपडेट हो, पूरा फीचर जो अपडेट हो। और सेकंड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो पासवर्ड है, ईमेल का पासवर्ड है या सोशल मीडिया का पासवर्ड्स है, वो उसको निरंतर जो है वो बदलते रहें और रिलाय ना करें किसी भी इंफॉर्मेशन पे, आप एकदम से रिएक्ट ना करें। तो मैंने जैसा भी कहा कि सबसे प्रथम दृष्टया आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे सोशल मीडिया से आती है, आप प्रथम दृष्टया ये मान के चले कि भाई ये फेक है। तो जब तक आपको पूर्ण तसल्ली नहीं हो जाती है और आप जो है उस पर रिएक्ट ना करें। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि ASP सर ने यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तो इन आंकड़ों पर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में कितना ज़्यादा जो साइबर क्राइम है वो बढ़ गया है। तो ऐसे में सर आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश की जनता को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ,
लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले तो जो पुलिस के जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जी, सभी पुलिस स्टेशन का आज की डेट में सोशल मीडिया अकाउंट है। और हमारा जो राज्य साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, जी, यूट्यूब है। जी, उसके माध्यम से हम निरंतर जो है साइबर क्राइम अवेयरनेस के मैसेजेस डालते हैं और जी। साइबर क्राइम से संबंधित जो है हम डेटा जो है अपडेट करते रहते हैं। और इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू भी जो है हम लोगों को निरंतर अवेयर करते रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश को स्कॉच ग्रुप की तरफ से जो है पब्लिक अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया जी। के तौर पर पे अवार्ड मिला है। जी, तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा असर जो है लोगों में देखा गया है अवेयरनेस का, कि लोग क्योंकि काफ़ी अवेयर भी हुए हैं, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स है, जो साइबर ठगी है, साइबर का जो अपराध है, जी। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। जी। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर के इस क्राइम को अंजाम देते हैं। और साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है निरंतर जो है 1-2 महीने के अंदर चेंज हो जाता है। जो जी। क्राइम 1 महीने पहले जो ट्रेंड था वो 3 महीने के बाद नहीं होगा, जी, वो 6 महीने के बाद जो है साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट होगा। जी। तो इसी तरह से जो लेटेस्ट जो परिवेश में जो चल रहा है जी। वही तरीका जो है साइबर क्रिमिनल करते हैं, जी। क्योंकि साइबर क्राइम जो है ग्लोबली हो रहा है। जी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ठगी की वही साइबर क्राइम अडॉप्ट करते हैं, जी। जिसमें उनको पता है कि ये तरीका मैं अडॉप्ट करूंगा तो इसमें मुझे 100% अचीवमेंट मिलेगी, मैं विक्टिम को जी। इसमें जो टारगेट कर लूंगा और सर, अचीव कर लूंगा। यहाँ पर आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन सर जैसे आपने बात की कि कुछ कुछ समय बाद जो क्राइम का तरीका है वो बदलता जा रहा है, तो क्या कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों के लिए आप प्रस्तुत करेंगे कि इस तरह से भी जो लोग हैं वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको जो है यहाँ पर ठग सकते हैं? जी हाँ, जैसा चेंजिंग सिनेरियो जो है साइबर ठगी का, उसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा जी। कि अगर हम 2015-16 की बात करें, जी, जो भी ठगी का पैसा होता था वो प्रॉपर बैंक अकाउंट में जाता था। जी। लेकिन उसके बाद ई वॉलेट्स जी, खुलने शुरू हो गए। जी, बिल्कुल। देर आर मतलब 100 के आसपास ई वॉलेट्स है, जी। अलग अलग कंपनी के ई वॉलेट्स है। जी। और ई वॉलेट्स को खोलने के लिए साइबर क्रिमिनल जो हैं वो फेक सिम प्रिक्योर करते हैं। जी। फेक सिम से वो जाली इंटरनेट यूज़ करते हैं, फेक सिम से वो ई वॉलेट्स खोल लेते हैं, फेक सिम से वो कॉलिंग करते हैं। तो इसी तरह से जो आज की डेट में ई वॉलेट्स में आ रहा है। इसके अलावा जो है ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक खुल गए हैं। खाता खोलने के लिए आपको बैंक में नहीं जाना है और घर बैठे ही आप अपने फ़ोन से जो है अपना बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। तो उसमें क्या है कि KYC अपडेट नहीं होता है प्रॉपर वे में। और बैंकों का में भी कुछ मैंने देखी है इनकी पॉलिसीज़ कि विदाउट KYC अपडेट जो है कुछ खाते जो है मिनिमम ट्रांजैक्शन के लिए ऑपरेशनल हो जाते हैं। जी। तो बहुत सारे खाते जो हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब बैंक के पास गए तो बैंकों ने बोला कि KYC इज़ नॉट अपडेटेड, लेकिन हमारी साइबर ठगी का पैसा जो है उन बैंकों में गया है। तो इसी तरह से जो ट्रेंड है साइबर क्राइम का ये निरंतर बदलता रहता है। और ये देखते हैं कि सपोज करो जैसे अभी लेटेस्ट मूवी आई है द कश्मीर फाइल, जी, बिल्कुल। तो लोगों में ये क्रेज़िटी है कि जिसे एडवर्टीजमेंट हर चैनल पे एडवर्टीजमेंट हो रही है, मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रही है, मूवी के बारे में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, टीवी पे वर्कशॉप्स हो रही है कि इस मूवी में क्या है, आलोचना की जा रही है या किसी भी तरह से मूवी के ऊपर जो है डिबेट हो रही है। तो लोगों में ये क्यूरियोसिटी है कि भाई देखें जरा इस मूवी में क्या है। तो व्हाट्सएप पे जो है साइबर क्रिमिनल लिंक भेजते हैं कि ये मूवी डाउनलोड कीजिए, सामने जो है लिंक में आपको मूवी का नाम दिख जाएगा, लेकिन उसके बैक एंड में जो है मालवेयर्स कंटेंट्स रहते हैं जो कि आपके डिवाइस का जो है रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं, आपका जो डेटा है उसको वो चुरा सकते हैं, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो डेटा है वो चुरा सकते हैं। तो इसी तरह से मालवेयर को भी कैरी करके आपके डेटा, आपका कंप्यूटर को भी हैक किया जा सकता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हम इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉय हमारे इसमें कंप्यूटर पे काम करें उनको ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी जो लिंक इस तरह का आ रहा है, ईमेल के माध्यम से आ रहा है, उसको पहले देखें, उसको वेरीफाई करें, तभी जो है उस लिंक को करें, अदरवाइज हमारा सिस्टम का जो डेटा है वो पूरा हैक हो सकता है। जी,
तो कहीं ना कहीं ये भी हम मान सकते हैं कि जो अपराधी है वो आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको भांपने के बाद ही जो है अपने क्राइम को अंजाम देता है। तो ऐसे में आप भी बिल्कुल सतर्क रहें। सर, विषय बहुत रोचक है और जानने के लिए भी बहुत कुछ है, और लेकिन हम अपने कार्यक्रम की अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर, मैं चाहूँगी अंत में हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप एक संदेश ज़रूर दें साइबर क्राइम से बचाव के लिए। जी, साइबर क्राइम के बचाव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नितांत ज़रूरी है कि जितना डिसिप्लिन आप रूटीन लाइफ में रखते हैं उसी तरह इंटरनेट पे भी जब आप जाते हैं, यूज़ करते हैं, वही डिसिप्लिन वहाँ पे रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अगर ये मान के चले कि मैं ये काम मजाक में कर रहा हूँ या ठगी के लिए कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं चलेगा, तो ये गलत फहमी है। इंटरनेट पे जो भी जाएगा उसके प्रिंट्स वहाँ रहते हैं, आईपी से हम जो है उसको ट्रेस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट वर्जन का डिवाइस यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें और उसका जो अपग्रेड करते रहें और पासवर्ड का प्रॉपर उपयोग करें, तभी जो है आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि अपराध जहाँ भी होता है और अपराधी इस अपराध में चाहे जितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं कोई सुराग ज़रूर छोड़ देता है। तो आप लोग भी ज़रा सतर्कता के साथ अपने मैसेजेस पढ़िए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, जो भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तरीके दिए जाते हैं उनको ज़रूर आप अपनाइए। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो ये समस्या भले ही गंभीर हो, लेकिन जो इसका उपाय है वो बेहद सरल है, और वो है जागरूकता और सतर्कता। आप और हम जागरूकता के साथ साइबर क्राइम का जो शिकार होने से बच सकते हैं। लेकिन यदि बात आधुनिकता के इस दौर की करें तो यहाँ पर आपको आधुनिकता के साथ साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जागरूक रहें हर वक्त, हमेशा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।